नमस्कार। राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। मंटू बाबू, अभिषेक पाल, खलीक कुज्जमा, लालू कुमार, सर्वेश कुमार। तो मेरी आवाज आ रही होगी बेटे, और मैं आपको दिखाई दे रहा हूंगा। अंशु, सूरज उर्फ चिंकू, आयशा गौतम, सर्वेश, शक्तिकांत, एस के सिंह, सीमा श्रीवास्तव, विकास, आयशा गौतम, साधना, जय महाकाल, गुलशन और ललित कुमार, खलीक कुज्जमा। बेटा खलीक कुज्जमा, सबसे पहले आया कर, तेरे बिना मेरा दिन नहीं लगता। जल्दी आ जाया कर बच्चे, बढ़िया लगेगा, आ जाया कर। ठीक है। अभिषेक गुड मॉर्निंग, रंजीत, शशिकांत, रूपाली और अभिषेक चौहान, आयुष, विवेक, मंटू बाबू। ठीक है। मंटू मंटुआ सुधरेगा नहीं, मंटुआ। आकांक्षा, विशाल, राहुल, जय दीक्षित, चिंकू, शाहिद अफरीदी, सचिन राव, जितिन प्रसाद, निशा, विनीता और जितने भी बालक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत सारा स्वागत। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं। देखो, मंदिर अगर हम बात करेंगे सबसे बाद में, आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है किस भगवान को है। अरे नालायक, खली का चुम्मा नहीं है, खली कुज्जमा नाम है उसका। ये अश्लीलता नहीं फैलानी आपको क्लास में। खली कुज्जमा, देखो ये है उसका नाम। बेटा नाम यही है ना तुम्हारा, खली कुज्जमा। कुज्जमा, खली कुज्जमा, ये नाम है उसका। दुष्ट, पाप फैला रहा है क्लास में। थैंक यू सो मच एम के खान साहब। खली कुज्जामा, हाँ, JAMA और है। क्या नाम है? खली कुज्जामा। अगर गड़बड़ी से नाम बोला कुछ और, रणबीर कपूर तुम्हारा मैसेज आता है बेटा, आलिया भट्ट को नहीं लाए साथ में पढ़ाने। बेटा वेंकटेश्वर मंदिर, जिसको 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है, वेंकटेश्वर मंदिर जिसको 7 पहाड़ियों का मंदिर कहा जाता है, चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर महाराज को अब समर्पित है। अभी इस पर ही लड्डू विवाद हुआ था। अरे खली का चुम्मा नहीं है वो, खली कुज्जमा है। थैंक यू सो मच अनुपमा। वो कल किसी ने मुझे फोन पे कर दिया था रुपया, मेरे पास तो थे नहीं, तो मैंने सोचा करवा ही लेता हूँ यार, सेविंग बहुत दिन हो गए। अच्छा लग रहा है, मतलब खाली खाली सा लग रहा है। तो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश, तिरुपति। ये तिरुपति वही लड्डू विवाद जो हुआ है, वही हुआ है, यही वाला है। अब आ जाएगी बेटा, अभी आ जाएगी, 10 दिन में पहले जैसी आ जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, विनीता ने किया था फोन पे, है ना? नंबर क्या था तुम्हारा? नहीं नहीं, अभी लड्डू में चर्बी सिद्ध नहीं हुआ है। बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, सिंहचलम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सिंहचलम आंध्र प्रदेश में भगवान बराह का, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है। भारत रत्न नहीं करवाएंगे क्या? करवा देंगे। श्री श्रम संगम मल्लिकार्जुन मंदिर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन भगवान शिव और पार्वती। मल्लिकार्जुन ये अर्जुन के द्वारा स्थापित किया गया था, मल्लिकार्जुन। नहीं बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट वाला नहीं, इसमें तो सारा याद करना है।
और जब आप पढ़ा करो तो मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आया करे, मैं ऐसा पढ़ाता हूं आपको, है ना। तो सारा याद करना है बच्चों, याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछेगा मंटू बाबू, वेंकटेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? वेंकटेश्वर मंदिर कहां है? बराह लक्ष्मी मंदिर किस भगवान को समर्पित है? बराह लक्ष्मी मंदिर कहां है? श्री श्रम रंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, रंभा जो नाम था वो पार्वती माता का, और मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का, तो किसको समर्पित है? भगवान शिव को। कहां पर? श्री सैलम आंध्र प्रदेश में। अगला देख लो मेरे बच्चे, सूर्य नारायण मंदिर, अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, अरसावल्ली आंध्र प्रदेश, सूर्य देव को समर्पित है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, भगवान रंगनाथ, भगवान विष्णु का विश्राम करने वाला रूप, भगवान विष्णु का एकमात्र विश्राम करने वाला रूप जो पाया जाता है भारत में, दैट इज इन नेल्लोर आंध्र प्रदेश। श्री रंगनाथ उन भगवान का नाम है, श्री रंगनाथ उन भगवान का नाम है। अरे भाई सही कह रहे हो, अंग्रेजी में नहीं है। इंग्लिश वाले कल तक का वेट कर लेना, इंग्लिश वाले कल तक का वेट कर लेना प्लीज, ये मेरी हाथ से हाथ जोड़कर गुजारिश है। इसका इंग्लिश फॉर्मेट कल आपको मिल जाएगा, कल इंग्लिश फॉर्मेट, कल हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है आपसे, कल इंग्लिश फॉर्मेट आपको कल प्राप्त हो जाएगा। मैंने सच में ध्यान नहीं दिया कि इसमें इंग्लिश फॉर्मेट है नहीं। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार लाल रंग का दिल वाला निशान बना के भेज दो कि सर कल तक का वेट कर लेंगे, कल आपको पूरी पीपीटी अंग्रेजी में मिल जाएगी बच्चे, कल पूरी पीपीटी अंग्रेजी में मिल जाएगी। अगर मैं अभी अंग्रेजी हिंदी में करवाऊंगा तो बहुत कम आपको हो पाएगा। नहीं बेटा, काला दिल नहीं, लाल वाला, प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अंग्रेजी वालों आज के लिए कोऑपरेट कर लेना, कल से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ बेटा, रात को क्या मेरी तबीयत खराब हो गई है 2 दिन से, ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। वीरभद्र मंदिर, वैसे अंग्रेजी वालों के लिए एक बात बताऊं, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही होता है। वीरभद्र को वीरभद्र कहते हैं, वीरभद्र को वीरभद्री कहते हैं। अगर आप कोऑपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो कल आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। लेकिन सुन लो, वीरभद्र टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, यह भगवान शिव को समर्पित है, अनंतपुर जिले में, लेपाक्षी में, यह बहुत अच्छा है। मालिनी धन मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश, शक्ति रूप में दुर्गा का स्वरूप है। कामाख्या मंदिर, कामरूप कामारख्या के रूप में भी जाना जाता है, गुवाहाटी असम में। उमानंद देवलोई, गुवाहाटी असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर, पीकॉक द्वीप पर स्थित है। कहां पर? पीकॉक द्वीप पर। सर मैं 2024 इंटर का पास आउट हूं, मेरी डीओबी 1-1-2000 एनटीपीसी में फिल हो जाएगा। बेटा कह नहीं सकता, एक बार वीडियो देख लो जो मैंने बनाया है। सर समझ रहे हैं? अरे नहीं, चेहरा चेंज तो इसलिए लग रहा है कि सेविंग करवा दी, पूरी खत्म है, कहां बचा जीवन में कुछ भी, सारी सेविंग चली गई इधर से उधर। नवग्रह मंदिर, गुवाहाटी असम में, 9 नवग्रह को समर्पित। घोरतिंग शिव देउल मंदिर, देरगांव असम में, भगवान शिव को समर्पित है। खेल स्टेडियम की सूची का पीडीएफ दे दीजिए ना, पीडीएफ नहीं मिला क्या आपको खेल स्टेडियम की सूची का? क्यों भाई? हयग्रीव माधव मंदिर, हाजो असम में, नरसिम्हा। अच्छा, नरसिम्हा भगवान किसे कहते हैं बताना बेटा। खेल स्टेडियम का पीडीएफ नहीं मिला क्या आप लोगों को? बेटा जिसको नौकरी चाहिए होगी वो लगातार रिवीजन करेगा, लगातार याद होगा, और लगातार प्रैक्टिस पेपर करने से चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी आपको। आएंगी आएंगी, अरे मैं आपका भाई हूं, अरे आएंगी बे, भाई हूं मैं आपका, आएंगी जरूर। नरसिम्हा भगवान होते हैं आपके भगवान विष्णु ही, विष्णु। बेटा मुंडेश्वरी देवी मंदिर, कैमूर जिला बिहार में, कैमूर बिहार से कौन है? सोमनाथ मंदिर, बेरावल गुजरात में, भगवान शिव को। द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका गुजरात में, भगवान कृष्ण को। बहुचरा माता मंदिर, मेहसाना गुजरात में, बहुचर माता को। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दक्षिणा गुजरात में, भगवान शिव को समर्पित। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा गुजरात में, सूर्यदेव को।
भीमरदेव मंदिर चौरा गांव छत्तीसगढ़ भगवान शिव को समर्पित। किसको? भगवान शिव को समर्पित। कोई बात नहीं निधि बेटी, बस आप पढ़ते रहिए। देखो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, किसी भी दिन क्लास को मत छोड़िए। अब 2 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए। किताबों को यह महसूस मत होने दीजिए कि आज किताबें छुट्टी पर चली गई हैं। एक बार सब पढ़ा दूं, उसके बाद इंपोर्टेंट पे निशान लगा दूंगा। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा बस्तर छत्तीसगढ़ में। बेटा इन दंतेश्वरी माता के पूजा करते हैं नक्सली, नक्सली पूजा करते दंतेश्वरी माता के। महामाया मंदिर रतनपुर छत्तीसगढ़। ज्वालामुखी देवी का मंदिर कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड भगवान शिव। दुर्गा माता मंदिर ऐहोल कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक भगवान शिव का रूप है। और बच्चे विठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक भगवान विठल। होयसलेश्वर मंदिर हलवेडु कर्नाटक। बेटा चिन्नाकेश्वर स्वामी मंदिर बेलूर कर्नाटक। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल। सबरीमाला मंदिर पेरियार बाग अभयारण्य विष्णु और शंकर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। सास बहू का मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश। 2 अलग अलग मंदिरों में भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। आपसे पूछे कि सास बहू का मंदिर किन 2 भगवानों को समर्पित है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव एंड लॉर्ड कृष्णा। पीडीएफ तो मिलेगा बेटा। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश। विठल देव मंदिर या विठोबा मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक भगवान शिव। कोणार्क मंदिर उड़ीसा कोणार्क। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। करणी माता मंदिर देशनोक देवी दुर्गा। हजार स्तंभ मंदिर हनुमतकोंडा तेलंगाना। मैं आपको कमेंट कैसे इग्नोर कर सकता हूं? आप हृदय में बसते हो, सजा दे दो मुझे। दिल न भरे तो घनघोर सजा दे दो मुझे। मंटू ऐसे बात नहीं करते बेटा, पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। इसको मैं अगर लिख के पढ़ाऊंगा मंटू तो देख लेना सिलेबस लेट हो जाएगा बेटा, फिर टाइम पर सिलेबस नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं कहते बेटा, केवल जो फैक्ट वाली चीजें उनको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं, बाकी पीडीएफ से नहीं पढ़ाता मैं। सर मेरा आधार कार्ड में नाम अलग है और मार्कशीट में नाम अलग है। आप फॉर्म भर दो जो मार्कशीट का नाम है उसके आधार पर, और बाद में आधार कार्ड को चेंज करवा लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, है ना। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। करणी माता मंदिर देशनोक राजस्थान। हजार स्तंभ मंदिर हनमकोंडा तेलंगाना। रामप्पा मंदिर वारंगल तेलंगाना। सोकर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। मुरुगन मंदिर पालनी तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर भगवान शिव को। और बेटा सुन लो मेरी बात, अब तक तो मैंने आपको पढ़ा दिए मंदिर, अब देखो, अब इन पर लगाते हैं इंपोर्टेंट के निशान। आज से मैंने पढ़ाने का तरीका चेंज किया है पीडीएफ में। पहले आपको सभी मंदिर पढ़ा दूंगा, पहले आपको सभी मंदिर पढ़ा दूंगा, और फिर उसके बाद आपको इंपोर्टेंट पर निशान लगाऊंगा। जैसे बेटा इंपोर्टेंट, आज हैशटैग से पहचाना जाएगा इंपोर्टेंट। हैशटैग बराबर इंपोर्टेंट। हैशटैग क्या है? इंपोर्टेंट, है ना। बराह लक्ष्मी मंदिर, तीनों मंदिर पहले वाले याद करने हैं। तो वेंकटेश्वर मंदिर आपका चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में। बराह लक्ष्मी मंदिर सिंहचलम आंध्र प्रदेश में। श्री श्रम रंभा मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। बच्चों रंगनाथ स्वामी मंदिर नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। मालिनी नाथ मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश शक्ति दुर्गा के रूप में। इंपोर्टेंट का इंपोर्टेंट ये सवाल पूछने के लिए आएगा ही आएगा। कामाख्या मंदिर, क्योंकि असम का जो पुराना नाम था ना, असम का जो पुराना नाम था
असम का जो पुराना नाम था, बेटा लिखवा दूंगा, यूपी में 2-4 मंदिर हैं, सब जानते हैं। तो असम का जो पुराना नाम था वो कामरूप था। बेटा अगर किसी से आप अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज बुरा भी मत बोला करिए, और ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत किया करिए जिनका प्रयोग अगर हम आपके ऊपर करें तो आपको बुरा लग जाए। मेरे दोस्त इंसान हैं, पहले टीचर नहीं है, पहले हम इंसान हैं, तो हमें टीचर ना ट्रीट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसान की तरह ट्रीट कर लो, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है, निवेदन है। ठीक है दोस्त, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोला करिए, और अगर आप टीचर नहीं समझते तो इंसान समझ लीजिए, कम से कम इंसान तो है ना। नवग्रह मंदिर गुवाहाटी असम नवग्रह को समर्पित है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर कैमूर जिला बिहार भगवान शिव और शक्ति को। सोमनाथ मंदिर, इस पर ही मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये कई बार पूछा गया है, मोढेरा गुजरात में है। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर कई बार पूछ लेता है आपसे, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। ज्वालामुखी ज्वाला देवी का मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। बैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, झारखंड में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में। विठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक में। हुए सलास्वेर मंदिर हलवीडु कर्नाटक में, हलवीडु कर्नाटक में। ठीक है, कितने पेपर दे चुके हो बेटा एनटीपीसी के। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में। सबरीमाला मंदिर पेरियार केरल में। कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में। सास बहू का मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा जिला मध्य प्रदेश में। बेटा नहीं, बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चे, मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरी आदत है सीरियस होके पढ़ाने की, मैं गुस्सा नहीं करता कभी भी, मुझे मतलब भी नहीं पड़ता यार मैं गुस्सा क्यों करूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम भी किसी के बेटा या बेटी हो, और मैं आपको केवल वही चीजें पढ़ाने पर ध्यान देता हूं जो कि पेपर में आती हैं या फिर आनी चाहिए, और नॉर्मली मैं उन सब चीजों पर ध्यान भी नहीं देता, फोकस भी नहीं करता। लेकिन आप खराब कमेंट मत किया करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। देखो ऑफलाइन क्लास होती तो आपको पकड़ के पीट देता, एक थप्पड़ मार देता खींच के, दोबारा आप लोग कभी बोलने की हिम्मत भी नहीं करते, विश्वास करिए, गुस्सा नहीं करता फिर भी मैं। तो आप लोग मत किया करिए, आपकी वजह से क्या होता है कि जो खराब कमेंट करते हैं, कोई बालक अच्छा कमेंट करेगा और उसको डाउट होगा, उसका भी डाउट छूट जाता है ना। हमने आपको सस्ते में बैच दे दिया है और इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहां पर बीड़ी सिगरेट पी के भांग का नशा करके बैठ के पढ़ोगे। सुबह से लेके शाम तक एक टीचर के तौर पर हम यहां आते हैं, हम भी किसी के बेटा हैं, हम भी किसी के भाई हैं, हम भी किसी के हस्बैंड हैं, हम भी वो सब रिश्ते निभाते हैं जो आप निभाते हैं। हमारे अंदर भी एक सीने में हृदय होता है जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। मत करो हर्ट, आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन संभाल लो अपना बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भगवान देख रहा है ऊपर बैठा हुआ, दोस्त बहुत बुरी सजा देगा। प्लास्टिक के घोल में प्लास्टिक का घोल बनाया जाएगा और उस घोल में तुम्हें डुबो के बार बार सड़ासी से ऊपर निकाला जाएगा, फिर अंदर डुबोया जाएगा। बदतमीजी मत करिए, ऊपर नीचे किया जाएगा आपको प्लास्टिक के घोल में, है ना, याद रखना, प्लास्टिक के घोल में, है ना, तो याद रखिएगा बच्चे, है ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे कि आपकी भावनाएं आहत हो जाएं। और अगर ऐसी बोलने की हिम्मत है और अगर आपके अंदर मेल हार्मोन्स हैं, मिलने आ जाओ,
पता लग जाएगा। आपको ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, 2 दिन में सुधार दूंगा, आ जाओ, है ना, आ जाओ। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, विठल स्वामी मंदिर जिसको विठोबा मंदिर कहते हैं पंढरपुर महाराष्ट्र। बेटा कोणार्क मंदिर बहुत इंपोर्टेंट है, त्र्यंबकेश्वर इंपोर्टेंट है, लिंगराज इंपोर्टेंट है, करड़ी माता इंपोर्टेंट है, हजार स्तंभ इंपोर्टेंट है। इनमें से अगर निकलेंगे भी तो बहुत कम मंदिर निकलेंगे जो कि खराब निकलेंगे, वरना पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। मैं अभी एक एप्लीकेशन देख रहा था, तो वहां पर बैच कुछ 850 रुपया और लगभग 800 रुपये, 900 रुपये का बैच है एक, 899 का, और एक बैच है 799 का। तो एक टीचर हैं, वो कह रहे थे कि मैंने आप लोगों के भले के लिए इन बैचेज पर 20% का ऑफ करवा दिया है। कितने परसेंट का ऑफ करवा दिया है? 20% का ऑफ। नहीं तो हम इसे 900 का, मतलब 900 ही मान लो, इसे 800 रुपए का देते। तो यहां पर अगर हम बात करें तो लगभग 160 रुपया कम हो जाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे 180 रुपया कम हो जाएंगे। तो 900 में से 180 गए, तो आप देख लीजिए 720 रुपए का ये बैच है, और ये 640 रुपए का बैच है। ये बैच तो था एसएससी जीडी का, और ये बैच था आपका एनटी। क्वालिटी कंपेयर कर लेना, क्वालिटी कंपेयर कर लेना। जितने रुपया में वहां पर आपको ऑफ मिल रहा है, उतने रुपया में हम आपको बैच दे दिए हैं। क्वालिटी आपका मन चाहे जहां से कंपेयर कर लेना। ये खुली चुनौती दे रहा हूं जीएस की, जीएस में खुली चुनौती दे रहा हूं मैं आपको। आपका जहां से मन करे वहां से क्वालिटी कंपेयर कर लेना, जहां से भी मन करे वहां से। अगर यहां से ज्यादा कहीं पर भी मिल जाए क्वालिटी और कंटेंट, एप्लीकेशन ही बंद कर देंगे। हम गारंटी ले रहे हैं इस बात की, सबसे बोल रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अगर हमसे बेहतर कंटेंट, हमसे बेहतर क्वालिटी दे दे तो कोई, ठीक है। तो ये, और वो बड़ा चैनल है जो 640 रुपए में, 720 रुपए में, फिर भी भक्त खुश हैं कि 20% का ऑफ दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। और कई बच्चों को पता भी होगा कि मैं कहां की बात कर रहा हूं, और हम इतने कम में आपको वो दे रहे हैं। केवल कुमार सर का ही दिल बड़ा है कि आपको दे रहे हैं। बेटा महाकालेश्वर मंदिर आपका उज्जैन में, विठल स्वामी मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में, कोणार्क मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, करड़ी माता मंदिर देशनोक राजस्थान में, हजार स्तंभ मंदिर हनुमतकोंडा तेलंगाना में। बेटा रामप्पा मंदिर बारंगल के निकट तेलंगाना में, सोकर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, मुरुगन मंदिर पालनी तमिलनाडु में, और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में। बेटा बृहदेश्वर बहुत इंपोर्टेंट है, मीनाक्षी बहुत इंपोर्टेंट है, रामप्पा बहुत इंपोर्टेंट है। बेटा ये 1 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड टाइम्स पूछे गए मंदिर हैं। ये बृहदेश्वर और मीनाक्षी मंदिर कई बार पूछे गए मंदिर हैं, कई बार पूछे हुए मंदिर हैं बेटा ये। और बेटा जो सचिन कुमार, लवकुश, जय दीक्षित और लवकुश जो ये कमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप पढ़ रहे होंगे या फिर आपने पढ़ा होगा। हमें किसी से कंपेयर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि एक तरफ तो बिजनेस किया जा रहा है, दूसरी तरफ बच्चों को यह भी कहा जा रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो बेटा बस मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, यहां पर आप लोगों को हम मन से पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ी सी बात है, आप ढंग से किया करो। हमें किसी से तुलना ही नहीं है यार, हमारी किसी से तुलना ही नहीं है। हम तो छोटे से व्यक्ति हैं जो आपको 100-200 रुपए में कोर्स कुमार सर प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं। और टीचरों को स्पेशल एडवाइस दी गई है कि कंटेंट और क्वालिटी के साथ बिल्कुल समझौता नहीं होगा। हमारे यहां कम बैच हैं, टीचर कम हैं, लेकिन मन से पढ़ाते हैं, पर्टिकुलर रेगुलर क्लास चलाते हैं, किसी को भी मर्ज नहीं करते, मर्ज नहीं करते। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन होता है, इतना समझा दिया है हमने। और ये आप लोगों का अगर हमारे साथ ऐसे ही जुड़ाव बना रहा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये दुकान है आगे आने वाले समय में बंद करवा देंगे। ऑनलाइन 500 रुपया से ज्यादा कोई भी कोर्स होना ही नहीं चाहिए। अरे यार, गरीब आदमी होता है, कहां से लाता है पैसा इकट्ठे कर करके, नाक में दम कर रखी है इन्होंने। बंद करा देंगे दुकान, बंद करा देंगे दुकान, बंद करा देंगे। अब सहयोग करते रहना बस। किताब भी सेल किए जाते हैं, याद रखना, किताब भी सेल किए जाते हैं, किताब भी बेचते हैं। बेटा इसके बाद देखिए, ये भारत की कुछ जनजातियां हैं। अब ये जनजातियों को हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा ट्राइब्स, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। आपसे सारा नहीं पूछता, यहां से आपसे सारा नहीं पूछता। नहीं, मेरी बुक नहीं है, मैं कह रहा हूं अदर प्लेटफॉर्म पर, और किताब भी बेच देते हैं। अंशु तुम पहले तो ये बताओ, पुरुष हो या महिला, तभी मैं तुम्हारी बात का रिप्लाई करूंगा। बेटा ये बात देख लो, नागालैंड में नागा नबुई नागा। अब एक बात सोचो, नागालैंड में नागा जनजाति किसको याद नहीं रहेगी? बताओ जल्दी से, याद कर लोगे कि नहीं? जनजाति का मतलब होता है ट्राइब्स। नागालैंड में कौन सी ट्राइब्स है? ये तो स्टेट है, और ये है आपकी जनजाति, ट्राइब्स। अब बस पढ़ाई पर आ जाओ, 20-25 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ना है। मणिपुर में कुकी और मैती, कुकी और मैती। बेटा कुकी और मैती में ही तो संघर्ष चल रहा है। अरे लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी, बस तुम दो काम कर लो, एक तो इसके नोट्स बना लो, दूसरा कंटिन्यू क्लास कर लो। लर्न कराने की जिम्मेदारी इस अरुण नाम के आदमी की, इस अरुण नाम के आदमी की है। आपको याद करवाने की जिम्मेदारी, याद कैसे करवाना है वो मैं करवाऊंगा। बात समझ रहे हैं? याद मैं करवाऊंगा, बस तुम नोट्स बना लो और कंटिन्यू क्लास कर लो, आंख और कान खोल के पढ़ लो, याद मैं करवाऊंगा। ठीक है बेटा लवकुश, जिज्ञासा, अंशु, चलो। मिजोरम में लाखर पावी मीजो। बेटा मीजो तो याद हो जाएगी, लेकिन लाखर और पावी आपको याद करनी है। लाखर पावे मिजोरम में, लाखर पावी मीजो। अगला, मेघालय में गारो खासी जयंतियां, मिकिर एक नया नाम आ गया। बेटा मेघालय में पहाड़ियों के नाम भी हैं, मेघालय में पहाड़ियां भी हैं, गारो खासी जयंतियां। बेटा त्रिपुरा में रियांग याद रखनी है, केवल रियांग। अरुणाचल प्रदेश में डफला पूछा गया है, मिसमी पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। डफला और मिसमी दोनों याद रखनी है। मैं करवाऊंगा पीवाईक्यू, रोज के रोज आपको प्रश्न भी मिल रहे हैं। बेटा असम में गारो खासी जयंतियां याद रखनी है, बोडो लुसाई याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोडो और लुसाई, बोडो और लुसाई। पश्चिम बंगाल में लोधा भूमिज संथाल लेप्चा टोटो, संथाल लेप्चा टोटो। क्लियर है भैया? क्या देख लिया मेरा असली चेहरा, बुरा है क्या? सिक्किम में बेटा बहुत बार पूछी गई है लेप्चा। अच्छा आपको लग रहा होगा दो स्टेटों में और एक जैसी जनजातियां हैं कई सारी, है ना? करवाऊंगा बेटा, बाद में करवाऊंगा, राम मंदिर का डिटेल करवाऊंगा,
करवाऊंगा अच्छे से, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले टॉपिक है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो पीडीएफ में नहीं करवाने मुझे। तो बेटा आपको लग रहा होगा कि एक ही जनजाति कई प्रदेश में, तो विश्वास करिए आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा जिसमें 2 प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति हो। जैसे आपसे पूछेगा मीणा कहां पाए जाते हैं, या फिर ये कहेगा मीणाओं की जनसंख्या ज्यादा कहां है, तो मीणा राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में ज्यादा कहां है, हरियाणा में या मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। रसिया जाने के लिए तो सेविंग वेविंग करवाइए बेटा। एक क्वेश्चन है सर जी, आप दोनों फॉर्म फिल करें या एक एनटीपीसी का, दोनों कर दो बेटा, ठीक है। अरे लगा देंगे नालायक, अभी लगा देंगे इंपोर्टेंट पे निशान। लक्षद्वीप में वासी बेटा मीणाओं की संख्या, ये मैं इकट्ठा करवाऊंगा, लगभग 10-12 जनजातियों को इकट्ठा करवाऊंगा अच्छे से, ऐसे नहीं करवाऊंगा। लक्षद्वीप में बासी, तमिलनाडु में बेटा टोडा पूछी गई है कई बार, एक ही आपको याद रखनी है, टोडा टोडा टोडा। तो बेटा अंशु मैंने बता दिया है कि फॉर्म भर दो एनटीपीसी का, और आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लेना, अभी उस प्रक्रिया को दे दो, क्योंकि फॉर्म भरना मार्कशीट वाले नाम से, ठीक है बेटा। पहले पुरानी वाली क्लास करो प्रियंका सारी। आंध्र प्रदेश में कई बार पूछी गई है चेंचू, बंजारा, पीची गुंटल। तेलंगाना में चेंचू और गोंडी, केरल में मोपला, नायर, कर्नाटक में यारवा, गुजरात में कोली डबला, महाराष्ट्र में बरली बंजारा कोली। जो इंपोर्टेंट हैं वो आपको अंडरलाइन कर दी गई हैं बेटा। जिनका पहला क्लास है ना, वो स्टैटिक जीके की क्लास तो कर सकते हैं, स्टार्ट आप यहीं से कर लो, लेकिन रोज के रोज लगभग 2-3-4 वीडियो जीएस के, 2-3 वीडियो 2 की स्पीड पे देखोगे समझ में आ जाएगा। राजस्थान में गरसिया याद रखना है, खारी याद रखना है, कलवेला याद रखना है। मीणा, भील, बंजारा, कोली ये तो नॉर्मल से ही मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट के नीचे ही निशान लगा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी याद रखना है, किन्नौर याद रखना है, जद्दा याद रखना है। ये 3 के नीचे इंपोर्टेंट लगा हुआ है, यही पेपर में पूछ लेना। अगला जम्मू कश्मीर में बकरवाल और गुज्जर याद रखने हैं, कई बार पूछे गए हैं। उत्तराखंड में भोटिया याद रखना बेटा, थारू याद रखना, भुक्सा याद रखना, जौनसारी, राजी, शोक, माहीगीर, शौक याद रखना। उड़ीसा में खरिया या करिया, भुइया, हो, कोल, उराव, है ना। झारखंड में संथाल और मुंडा याद रखना, ये झारखंड के ही हैं, बाकी 2-4 उड़ीसा में पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में लंबाड़ी, अबू भुमरिया, मूरिया, बैगा। छत्तीसगढ़ में कवर्धा, पंजाब में सांसी। अगला देखो, ये मैं आपको करवा चुका हूं, पहले ही करवा चुका हूं। तो ये मैंने अभी आपको जनजातियों के नाम करवाए हैं, कौन से प्रदेश में कौन सी हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कहां पर क्या है ना, कहां पर क्या है ये नहीं बताया आपको मैंने, है ना। तो यहां पर अभी हम बात करते हैं आर्किटेक्ट, मतलब किसने क्या बनवाया। आप इंपोर्टेंट वाला ही लिखना चलेगा, आप इस आदमी के ऊपर भरोसा करना बच्चा। मैंने जितनों के ऊपर इंपोर्टेंट लगवाया उतना ही लिखना चलेगा। मैं आपको प्रश्न करवाता रहूंगा और वहां से प्रश्न फंसते रहेंगे। ट्रस्ट इज एवरीथिंग बेटा, ट्रस्ट में। इंपोर्टेंट वाला जो लिख रहा हूं उतना याद रखना, मेरा विश्वास करना, ना आए तो तुम गाली देना। यूट्यूब पर रोज पढ़ाता हूं सवेरे 6 बजे करंट अफेयर, उसमें खूब गाली देना। जो भी इंपोर्टेंट लगा रहा हूं केवल वो याद कर लेना। अगर प्रश्न हिलेगा, अगर मेरा पढ़ाया नहीं आएगा तो 999 वाले का भी नहीं आएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा तो 999 वाले का भी नहीं आएगा। जैसे हम सबका बचपन का झूठ होता था कि मम्मी पापा पेपर बहुत कठिन आया था, तो पापा पूछेंगे क्यों, कि पापा सब फेल हो जाएंगे
इतना कठिन पेपर आया था। नहीं अनुपमा, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, डोंट से सॉरी। पेपर कठिन आया था। ऐसे पापा पूछते हैं कि पेपर कठिन, कि क्यों, कि सब फेल हो जाएंगे। तो फिर ऐसा, अच्छा सब फेल हो जाएंगे, कि हाँ पापा, तो सब में मैं भी आता हूं, मैं भी फेल हो जाऊंगा। तो अगर पेपर कठिन आया ना पापा, तो सब फेल हो जाएंगे, और जब सब फेल हो जाएंगे तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, फिर दुख नहीं है। दुख कब होगा, कि मेरा पढ़ाया हुआ ना आए और मेरे कॉम्पिटिटर का पढ़ाया हुआ आ जाए पेपर में, वो मैं नहीं होने दूंगा। मैं उस पेपर, अगर मेरा पढ़ाया नहीं आएगा तो इस दुनिया में 999, 1000, 2000, 5000 के बैच वालों का भी पेपर में नहीं आएगा। वो आप इस बात को लेकर तो आप ये सोच लीजिए कि बेफिक्र होकर जाइए। आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति अरुण सर है, इसका नाम अरुण याद रखना। भले ये उच्च स्तर का टीचर ना हो, लेकिन अपने कंटेंट पर मेहनत बहुत अच्छा करता है। आपको जो टीम मिली है ना, मेहनती टीम मिली है, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। आप विश्वास करके पढ़ते चलिए, पेपर इस बात की गवाही दे देगा। अब तक सीजीएल पढ़ाया, सीएचएसएल पढ़ाया, एनडीए पढ़ाया, सीटेट पढ़ाया, आपका सीएचएसएल, एमटीएस पढ़ाया, एसएसआर नेवी पढ़ाया। बेटा बच्चों से फीडबैक लेके देख लेना, जीएस में जो पढ़ाया वहां से आया, जो टॉपिक बताया वहां से आया। आप पूछ सकते हैं, यूपीएससी में इकोनॉमी पढ़ाता हूं, बेसिकली आई एम द टीचर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन एक हमारे पिलर, हमारे महत्वपूर्ण सर जिनको के एग्जाम देना था वो चले गए, तो इसलिए मुझे इधर उतर के आना पड़ा। वरना विश्वास करके चलिए कि जो भी दूंगा कंटेंट आप लोगों को भयंकर दूंगा। यूपीएससी में इकोनॉमी पढ़ाया, उसमें से भयंकर क्वेश्चन आए, यूपीएससी तक में पेपर में क्वेश्चन फंसवा दूंगा। बस करंट अफेयर की क्लास और कर लेना सवेरे की। देखो बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यहां याद क्या रखना है, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य, तुर्कों के द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा, पहली स्थापत्य, फर्स्ट आर्किटेक्ट बिल्ट बाई तुर्क्स वाज कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया, कुतुब मीनार वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोंपड़ा, यह भी किसने बनवाई बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, पहला मकबरा, फर्स्ट मकबरा, फर्स्ट टॉम्ब बिल्ट बाई तुर्किश रूलर। कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, यही इल्तुतमिश का मकबरा है। हाँ बेटा, डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं 6 बजे, सरकारी नौकरी विद कुमार सर। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा कराया। गंधक की बावली मेहरौली दिल्ली में स्थित है। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ के मत जाना, सब इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ के मत जाना। अगला, बलबन ने क्या बनवाया, लाल महल, जिसको लोल महल भी कहते हैं, लोल महल, लेकिन नॉर्मली इसको लाल महल कहते हैं। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा। वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण भी करवाया। छज्जे देखते थे, घर के छज्जे, घर के छज्जे देखते थे, जो नीचे लटकन लगी होती है ना, उसको मेहराब कहते हैं उर्दू में, मेहराब। अब यहां पे क्या देखना है कि बलबन ने एक तो लाल महल बनवाया, एक बलबन का मकबरा। दिस इज द प्योर इस्लामिक टॉम्ब इन इंडिया, पहला शुद्ध इस्लामिक टॉम्ब था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा श्रीनगर और 1000 स्तंभों का महल दिल्ली में बनवाया बच्चों। हाँ बेटा, यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, ये तो रहा चैनल, आपको कई बार बता चुका हूं, ये तो रहा चैनल। अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब पर क्लास अभी भी, करंट अफेयर वगैरह सबकी, अभी गौतम सर की क्लास चल रही है मैथ की, देखो ये रही, अभी सर क्लास चला रहे हैं, ये रे बच्चे देख भी रहे हैं, देखो कमेंट देख लो, मिस बुलबुल कमेंट कर रही है, प्रदीप सेन कमेंट कर रही है, पढ़ा रहे लो, ये पढ़ा रहे। अभी इस समय क्लास चल रही है जीडी की, और ये हमारा चैनल है सरकारी नौकरी विद कुमार सर। इस पे आपका ये सवेरे पढ़ाया हुआ है हमने, इस पे पढ़ाया हुआ है, आप देखा करो, करंट देखा करो। ये करंट की क्लास सवेरे हुई थी, आज की कंटिन्यू क्लास चलती है बेटा सबकी। कल ये पूरा मंथली करंट अफेयर करवाया था, इसको जाके देख लो,
सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर करवा दिया था कल की क्लास में। ठीक है, अगला देख लो। हिस्ट्री की क्लास नहीं ले रहे, क्या हो गया? किसकी क्लास चल रही है? हिस्ट्री की, है ना? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया? तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला अगर हम देखें, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर बनवाया दिल्ली में, आदिलाबाद का किला दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में। बेटा यही पूछ लेगा आपसे, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में। हाँ, हिस्ट्री की क्लास लेता था मैं यूट्यूब पर, शाम को लेता था, फिर वहां पर मेरी किसी एप्लीकेशन पर क्लास लग गई तो वो हट गई। फिरोज तुगलक, फिरोज कोटला नगर बताया। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया, अष्टकोणीय मकबरा है भारत का प्रथम। यही तो याद रखना है आपको, इंडियाज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टागोनल टॉम्ब, ऑक्टागोनल टॉम्ब, है ना? सिकंदर लोदी, मौठ की मस्जिद दिल्ली में बना, बहुत इंपोर्टेंट बेटा, बहुत इंपोर्टेंट। सिकंदर लोदी मौठ की मस्जिद दिल्ली में। बेटा अगला, ये आपको प्रमुख प्रमुख मैंने स्थापत्य कला करवा दिए हैं कि किस किस ने क्या बनवाया। ये सल्तनत कालीन है बच्चों, है ना? जो भी मेरे पास कंटेंट है उसमें से मैंने आपको करवा दिया है। बेटा अगर हम बात करें, ये तो कल करवाऊंगा, ये तो कल करवाऊंगा बेटा। विषाणु से होने वाले रोग, नहीं नहीं रहने दो इसे भी। देखो बेटा, एक बात याद रखनी है आपको, ये वाले बेटा मोदी जी को अब तक बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पता नहीं चलेगा कहां से क्या पूछ लेगा। ये जो सारे पर निशान लगा है सारा लिखना है आपको। यहां पर आपको देखना है मोदी जी को खूब सारे अवार्ड मिले हैं अब तक। मोदी जी विश्व के एकमात्र नेता हैं जिनको अब तक के 14-15 अवार्ड मिल चुके हैं। देख लो वो कौन से हैं, अब तक के सारे अवार्ड की लिस्ट है। जैसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड फ्रांस, ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड मिस्र, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजी, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू न्यू गिनी, एबाकल अवार्ड पलाऊ, ऑर्डर ऑफ द लुक ग्लापो भूटान। या फिर आपसे पूछे लीजन ऑफ द मेरिट संयुक्त राज्य अमेरिका, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस बहरीन, ऑर्डर ऑफ डिस्टिंक्शन रूल ऑफ द निशानुद्दीन मालदीव, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज रूस, ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन फिलिस्तीन, स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानतुल्लाह खान अफगानिस्तान, किंग अब्दुल अजीज अस सऊदी अरब। ठीक है, मेरे पास फोन था वो खो गया कल। सभी लिखना है, जिन पे निशान लगना है सभी लिखना है। ये अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, ठीक है? अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सब जिज्ञासा नौकरी लेनी है कि नहीं लेनी, घर का जो व्यवस्था है, जो घर की हालत है वो सुधारने है कि नहीं सुधारने। ठीक है, और जब घर की व्यवस्था चेंज होगी, सुधार होगा, तो याद तो करना पड़ेगा, है ना? अरे समझ रहे हैं? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, याद तो करना पड़ेगा। जब भी कभी मन करे कि नहीं छोड़ के चला जाऊंगा, तो एक बार याद करना कि शुरू क्यों किया था। ठीक है, तुम बस लिख लेना और पढ़ लेना, बाकी याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, और खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। विनीता, इसका जवाब मैं बेटा कल दूंगा, ठीक है? खुशी से बोल देना वो मुझसे ये सवाल शाम को जरूर याद दिलवा दे, ठीक है? खुशी से बोल देना, वो याद दिलवा देगी तो फिर मैं
दोबारा से बोल दूंगा, ठीक है बेटा। या तो तुम्हारा इस रिप्लाई का जवाब दे दूंगा, नहीं तो फिर खुशी से बोल देना, खुशी पूछ लेगी, मैं उसको, मुझे याद दिलवा दे बस, ठीक है। थैंक यू सो मच।